नमस्कार। मैं आज एक राहु संबंधित आवश्यक ज्योतिषीय जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। राहु जब भाग्य भाव में होता है किसी व्यक्ति की कुंडली में, पहले आपको मैं यह समझा दूँ कि भाग्य भाव होता क्या है। कुंडली में जो 9वां भाव होता है, यानी लग्न पहला भाव होता है, वहाँ कोई भी संख्या लिखी हो, वहाँ से जो 9वां खाना होता है वो भाग्य भाव होता है, जिसे 9th हाउस कहा जाता है। वह भाग्य का हाउस होता है, धर्म का हाउस होता है, प्रारब्ध का हाउस होता है। यदि ऐसी कुंडली में आपके राहु 9वें भाव में विराजित हैं, तो यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपकी कुंडली में एक तरह का भाग्य का दुर्योग बना रहे हैं या भाग्य भंग का योग बना देते हैं। हाँ, एक स्पेशल केस है कि यदि वो राशि बुध की हुई, कन्या या मिथुन हुई, तो कुछ हद तक राहु वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, लेकिन वो भी तब जब राहु की दशा और उस हाउस में और कौन सा जो है ग्रह उपस्थित है, ये एक कंजंक्शन देखने के बाद तय होता है। लेकिन सामान्य रूप से यही कहा जा सकता है कि यदि राहु भाग्य भाव में उपस्थित हैं, राहु का भाग्य भाव में उपस्थिति यह इस बात का द्योतक है कि ऐसा व्यक्ति भाग्य का धनी नहीं होता, यानी भाग्य से मिलने वाली जो चीज़ें हैं जीवन में, या भाग्य का जहाँ जहाँ रोल है, या अथक परिश्रम के बाद कह लीजिए कि बहुत कुछ हासिल न हो पाना, इस तरह का लक्षण होता है। ऐसी अवस्था में एक ज्योतिषीय उपाय या कह लीजिए दैवीय उपाय है, वह यह कि यदि राहु भाग्य भाव में है तो आपको माँ दुर्गा की उपासना, माँ दुर्गा का माफ़ कीजिएगा, माँ दुर्गा का जप, माँ दुर्गा का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, और वो भी मंगलवार के दिन। तो राहु से जनित दोषों का शमन होता है। आप व्रत रख सकते हैं, या आप जो है कि व्रत यदि नहीं रख पाते तो आप कोई एक मंत्र जो है माँ दुर्गा का, माँ दुर्गा सप्तशती से एक मंत्र किसी विद्वान ब्राह्मण या जो आपकी पूज्य हों उनसे आप ले करके उसका आप जाप कर सकते हैं। और यदि ये भी न कर पाएँ तो कम से कम ज़रूर मंगलवार को माँ दुर्गा के दर्शन अवश्य किया करें। इससे राहु जनित दोष समाप्त होता है, कम होता है।